गुलिस्तान नूर, एक ऐसा जादुई महल जहां की फिजाओं में आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसी महल में रहती थी शहजादी जोया, जिसकी खूबसूरती और मेहरबानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन गुलिस्तान नूर की यह रौनक अब कम हो रही थी और शहजादी जोया के चेहरे पर उदासी छा गई थी। बाग की जदोई कालियां मुरझा रही थीं और शहजादी जोया बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं। शहजादी जोया ने अपने जादुई लॉकेट की तरफ देखा और एक नया रास्ता ढूंढ निकालने का फैसला किया। मैं अपने बाग को दोबारा मुरझाने नहीं दूंगी, मैं उसे बचा कर रहूंगी। शहजादी महल के कदीम कुतुबखाने में गई, जहां पुरानी किताबों में उसने जादुई मौसीका का सिराग ढूंढने की कोशिश की जो उसके बाग को जिंदा रखती थी। आखिरकार उसे पुरानी किताबों में एक जादुई नक्शा मिला जो उसे कोहे नदा के गारों की तरफ ले जाता था। कोहे नदा। जोया ने एक छोटा सा बेग तैयार किया और अपने महल के जादुई दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देखा और फिर कोहे नदा की तरफ बढ़ गई। कई दिनों के सफर के बाद जोया आखिरकार कोहे नदा के दामन में पहुंच गई। शहजादी ने हिम्मत जमा की और गार के अंधेरे में पहला कदम रखा। उसके हाथ में मौजूद जादुई लॉकेट उसे रास्ता दिखाने लगा। गार के अंदर हर कदम पर नए राज छुले थे। शहजादी ने देखा कि रास्ता दो हिस्सों में बुट गया है। दरमियान में एक कदीम पत्थर का सतून था जिस पर चमकती हुई कोई पुरानी तहरीर लिखी थी। शहजादी ने अपना जादुई लॉकेट सतून के करीब किया तो एक रास्ता नीली रोशनी से चमक उठा। वो आगे बढ़ी, लेकिन सामने एक गहरी खाई थी जिस पर कोई पुल मौजूद नहीं था। शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी और जादुई बांसुरी का तसव्वुर करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक हवा में रोशनी के ज़रात जमा हुए और एक शुफ्फाफ जादुई पुल बन गया। शहजादी ने कांपते कदमों से इस जादुई पुल पर चलना शुरू किया। नीचे गहरी खाई और सामने मंजिल थी। पुल पार करते ही रास्ते में उसे ऐसे फूल मिले जो अंधेरे में जगनुओं की तरह चमक रहे थे। फिर उसे एक झरना नजर आया, लेकिन उसमें पानी की जगह सोना बह रहा था। उसने सोना पिया तो उसके जिस्म में एक नई जिंदगी और ताकत दौड़ने लगी। आखिरकार शहजादी एक अजीम सुनहरे दरवाजे के सामने पहुंची जिस पर अजीब व गरीब निशानात बने थे। जैसे ही शहजादी ने लॉकेट दरवाजे पर रखा, वो अजीम दरवाजा खुल गया और अंदर से जादुई रोशनी बाहर आई। शहजादी जोया जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, उसके सामने एक चमकती हुई जादुई बांसुरी थी। शहजादी ने धीरे धीरे अपने हाथ बांसुरी की तरफ बढ़ाए और उसे थाम लिया। शहजादी के आंखों में खुशी के आंसू थे। बांसुरी को छूते ही शहजादी के जिस्म में एक अजीब सुकून और नई ताकत भर गई। अब वापसी का वक्त था। शहजादी जोया तेजी से गार के अंधेरे रास्तों से वापस बढ़ने लगी। जादुई बांसुरी की रोशनी ने गार के रास्ते आसान कर दिए और शहजादी जल्द ही बाहर निकल आई। शहजादी जोया जब गुलिस्तान नूर पहुंची तो उसने देखा कि उसके गुलिस्तान की हालत मजीद खराब हो चुकी थी। शहजादी जोया ने बड़ी उम्मीद के साथ बांसुरी को अपने होंठों से लगाया और बजाना शुरू किया। बांसुरी के सरों में अजीब असर था। महल का संगे मुरमर चमकने लगा और मुरझाए हुए फूल दोबारा खिलने लगे। पूरी रियासत में खुशहाली लौट आई और गुलिस्तान नूर एक बार फिर रोशन और हरा भरा हो गया। गुलिस्तान नूर में जश्न का समा था और शहजादी जोया ने साबित कर दिया कि सच्ची लगन से हर मुश्किल का हल मुमकिन है। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे टिकटॉक को फॉलो और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।